सऊदी अरब में रहने वालों के लिए जो भी हुरूब वाले हैं या फिर कफील के पास से भागे हुए हैं या फिर इकामा एक्सपायर है या और भी कई तरह की मुश्किलें मतलब इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रहते हैं, तो आपको सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक बार फिर से एक तोहफा और दे दिया है। मतलब कि जो छूट एक लंबे समय से चली आ रही थी उसमें 6 महीने का टाइम और दिया है। तो इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह के वो इलीगल अजनबी है, इंडियन हो चाहे इसमें या दूसरी नेशनलिटी को, जो फ़ायदा इससे उठा सकते हैं। तो इसी खबर में हम आपको एक साइबर फ्रॉड के बारे में बताएंगे जो इंडिया से अब सऊदी अरब में पहुंच गया है और सऊदी अरब रहने वाले लोगों को अब टारगेट कर रहा है, उसके बारे में बताएंगे। साथ ही हज कोटे को लेकर बताएंगे, हज 2026 आने वाला है, इंडिया और सऊदी अरब के बीच एक नया एग्रीमेंट हुआ, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। इसी तरह से नई नई खबरें सऊदी अरब इंडिया की देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप में से जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो पर कमेंट करके अपनी कीमती राय भी जरूर दे दो। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहली खबर को डिटेल में जानने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना होगा। जी हाँ, 11 मई सन 2025 को सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एक ऐलान किया था जिसमें यह बताया था कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर जिन पर हुरूब है, मतलब अपने कफील के पास से भागे हुए हैं या इकामा एक्सपायर है या इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रहते हैं। फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ये सिर्फ डोमेस्टिक वर्करों के लिए खबर है। कंपनियां मुसस्से में जो काम करते हैं उनको इस खबर से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो 11 मई को जो ऐलान किया गया था कि वो मसानत प्लेटफॉर्म के जरिए खुद को लीगल कर सकते हैं, एक नया कफील तलाश करें और वो इनकी कानूनी प्रक्रिया पूरी कराएगा और उसके पास ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो 6 महीने तक अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद आज इसका आखिरी दिन था, मतलब आज ये सुविधा खत्म हो जानी थी, जैसे कि आज 11 नवंबर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस सर्विस में अब और 6 महीने का इजाफा कर दिया गया है। तो फिलहाल भी जो हुरूब वाले हैं, जो अपने कफील के पास से गायब है, इकामा एक्सपायर है या इलीगल तरीके से रहने वाले डोमेस्टिक वर्कर इस सुविधा से फ़ायदा उठा सकते हैं, खुद को मसानत प्लेटफॉर्म के जरिए कानून के दायरे में ला सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 11 मई से बाद के जो भी हुरूब के नए मामले होंगे या इकामा एक्सपायर या फिर जो लीगल तरीके से रह रहे हैं, अगर वो 11 मई से बाद के हैं तो वो इस सुविधा से लाभ अब नहीं ले सकेंगे। सिर्फ ऐसे लोगों को ही फायदा मिलेगा जिनके हुरूब वगैरह जो भी है वो 11 मई से पहले के हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। तो अब बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ। फिलहाल अभी काफ़ी लोग जागरूक हो ही गए हैं, लेकिन अब इनका निशाना बाहर में कमा रहे लोगों पर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जो एक नया मामला सामने आया है उसके बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको थोड़ा सावधान भी करना चाहेंगे क्योंकि ठग जो है वो आपके पास भी कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, रामपुर ज़िले में थाना पड़ता है स्वार और स्वार में गांव पड़ता है नानकार रानी। यहाँ के रहने वाले नावेद अली जो कि सऊदी अरब में फ़िलहाल काम करते हैं, उनका एक भाई है जुल्फ़िकार। तो उनके व्हाट्सएप पर एक कॉल आती है और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बोल रहा है बनकर, और उसने बोला कि तुम्हारा भाई का नाम जुल्फ़िकार है जो कि हमारी कस्टडी में है, एक रेप केस में इसकी गिरफ्तारी हुई है और हमें पैसों की दरकार है। यदि आप हमारे पास 1.5 लाख रुपये भेज देते हैं तो आपके भाई जुल्फ़िकार की जान बच सकती है, वरना इसको रेप केस में फंसाकर हम अंदर कर देंगे। तो ऐसा सुनकर भाई नवेद जो कि सऊदी अरब में था वो विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। फौरन ही नवेद की बीवी रुखसार को फोन करता है और उसका एक और भाई है खालिद अली जो कि इंडिया में ही है, उसको फ़ोन करता है और सबको स्थिति बताता है। नवेद के साथ साथ बाकी लोग भी घबरा जाते हैं और तुरंत ही ये 1.5 लाख रुपये किसी तरह उस ठग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही जुल्फ़िकार अली से जब बात होती है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जुल्फ़िकार अली को किसी ने भी गिरफ्तार नहीं किया था, वो बिल्कुल ठीक है। और इनको पता चलता है कि इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है और इनके 1.5 लाख रुपये समझो कि अब वो मारे गए। तब जाकर ये पुलिस में पहुंचते, मामला दर्ज कराते हैं, लेकिन बहुत कम चांस है कि इनका जो पैसा है वापस आ जाए। तो यहाँ सावधानी ही इसका इलाज है, क्योंकि हो सकता है कि अगला टारगेट आप हो और आपके पास किसी तरह की कोई कॉल व्हाट्सएप पर आ जाए इंडिया से, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के मामले इंडिया में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लोग जो है सावधान हो चुके हैं। अब इनका जो निशाना है वो फॉरेन वर्करों पर है। तो अब बात करते हैं हज कोटे को लेकर। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के जो मंत्री है किरण रिजिजू, वो हाल ही में सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। एक नया तरह का कॉन्टैक्ट हुआ हज 2026 के लिए। आपको बता दें कि हज 2025 में भी 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा था, वो दिया गया था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, और 2026 के लिए भी सेम ही संख्या 1,75,025। इसमें किसी भी तरह का कोई इजाफा देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरह से हज सीज़न आता है नया, अभी 2026 से उसका कॉन्टैक्ट हुआ है,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हर नए सीजन के लिए होता है और सालाना कॉन्ट्रैक्ट होता है और भी कई चीजें इसके अंदर होती है। लेकिन फिलहाल 1,75,025 जो यात्री है वो ही सरकारी तौर पर हज करने इंडिया से आ पाएंगे। और अंत में बात करेंगे सिर्फ जानकारी के पर्पज से, आज सऊदी अरब का रियाल का रेट इंडिया के लिए फॉरिन बैंक अल जजीरा 23 रुपए 35 पैसे रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। एसटीसी पे 23 रुपए 37 पैसे, तहवील अलराजी 23 रुपए 32 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपए 30 पैसे, मनीग्राम 23 रुपए 28 पैसे और इंजाज बैंक गलबरात 23 रुपए 32 पैसे आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों कुछ ज़रूरी खबरें हमने आपको सऊदी अरब के हवाले से बताई। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए अपडेट्स को लेकर, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 1 सऊदी। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहे, आपने अपना कीमती वक्त दें, इसके लिए शुक्रिया।